अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज आप लोगों को गोल्ड मार्केट फिर घुमा रहा हूँ आज। ठीक है, ये देखिए गोल्ड है, सब ओरिजिनल गोल्ड होता है। जो नहीं आए उनको लगेगा कि सब ये है, यानी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल नहीं है, सब ओरिजिनल रहता है। ठीक है, अंदर तो पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ। अंदर का बार बार जाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। ऐसे हैं हमारे अरबाब के भाई का ही दुकान है ये, तो बार बार डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है। मैं बाहर से ही दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आगे चलता हूँ, मैं आप लोग को एक दिखाता हूँ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिंग, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिंग यानी अंगूठी जो होता है ना, सबसे बड़ा 58 किलो गोल्ड का है। 58 किलो यानी 58 किलो का है। उसमें गोल्ड के अलावा उसमें जो ये लगा है ना पत्थर, जो वो भी डायमंड है। वो जो लगा हुआ है सब मिला के 58 किलो समथिंग, उसमें कुछ ग्राम और है, 800 कुछ ग्राम है। पहले देख चुका हूँ मैं। अभी चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी फ़िलहाल इधर का आप लोगों का सब नक्शाकारी वाला गोल्ड दिखा दे रहा हूँ, कैसे कैसे डिजाइन का है सब ये। ठीक है, देख लिए, इसको बोलते हैं दुबई। ऐसा तो सब्जी भी नहीं बिकता अपने यहाँ। ये रात को कोई इसमें शटर मटर नहीं लगता है कहीं। देखिए ऊपर है, शटर है खींचने के लिए, नहीं है ना, कोई शटर नहीं लगता है, सिर्फ ये कांच पे ही रुकता है। ठीक है, कोई नहीं तोड़ सकता है ना कोई क्राइम कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि कानून बहुत यहाँ का स्ट्रॉन्ग है ना, इसके वजह से। ठीक है, आज फ्राइडे है ना, बहुत क्राउड है यहाँ पे, बहुत क्राउड है। बात करने में भी दिक्कत आ जा रहा है, सामने से कोई ना कोई आ जा रहा है। ठीक है, तो पूरा दिखा रहा हूँ, शॉर्टकट में ही दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा दिखाने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और आप लोग देखिए कितना लोग जो आए हुए हैं ना, सब ये हर कंट्री का, अलग अलग कंट्री के लोग हैं। आप लोग चेहरा आप लोग देख देख के समझ जाओ, सब चेहरे से भी समझ में आता है कौन कौन सी देश से है। देख रहे हैं ना कितना क्राउड है। और इसमें जितने लोग आते हैं ना फैमिली वाले, उनको फ़ायदा है ख़रीदने में। क्यों? उनको इसलिए फ़ायदा है कि उनको सामान जो भी ख़रीदेंगे यहाँ से ना, तो उनको ले जाने में कस्टम नहीं है लेडीज़ लोगों के लिए, वही जेंट्स के लिए है, अपने देश के लिए। ठीक है ना, अभी आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। और 58 किलो वाला भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। अलग हट हट के चलना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत भीड़ है। यही अगर इंडिया में रहता तो दिन दहाड़े लूट हो जाता है। इंडिया में क्या, कोई भी कंट्री में रहता है ऐसा तो लूट हो जाता है, कोई भी कंट्री में रहता तो। लेकिन यहाँ का कानून व्यवस्था इतना ना अच्छा है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। और गलती से कोई कुछ कर भी दिया ना यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बचेगा। वो 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर वो पकड़े जाएगा, क्योंकि हर जगह कैमरा है। यहाँ से कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, हर शहर में, हर सिटी में, यानी हर गली गली में है कैमरा। यहाँ से अगर वो क्राइम करके निकलेगा, वो तो क्राइम करके जाने के बाद वो किधर जाएगा वो तो दिखेगा। 1 घंटे में पकड़े जाएगा। वो पूरा चेक करेंगे वो लोग, किधर किधर गया, यहाँ से निकला तो 1 घंटे में पकड़े जाएगा। पहले तो अगर भागने की कोशिश करेगा तो गोली मारेंगे उसको। पहले तो कोशिश करते हैं ये लोग जिंदा ही पकड़ने के लिए। कई बार यहाँ क्राइम हो चुका है ना, पहले ये लोग किए थे। ये कालिया जो होते हैं ना, नाइजीरियन लोग किए थे आज से 10-12 साल पहले। लेकिन 3-4 मिल के किए थे ये लोग, सेटिंग करके किए थे कि वहाँ पर पानी का बोट जो होता है ना, बोट का मतलब सेटिंग कर लिए थे लोग कि यहाँ से करके भागेंगे, वहाँ जाएंगे तो दूसरे कंट्री निकल जाएंगे, करीब में ओमान निकल जाएंगे, ओमान से फिर भाग जाएंगे दूसरे अपने कंट्री में। लेकिन इनको ओमान जाने का मौका कहाँ है। यहाँ जो गए लोग, पानी के बोट तक गए, वहीं मार के ढेर कर दिया पुलिस, गोली मार के इनको गिरा दिया नीचे। ठीक है, इसलिए कभी भी यहाँ कोई क्राइम करने की सोच ही नहीं सकता है। इसलिए कंट्री डेवलप में इतना आगे है, न तो 70 साल 75 साल पहले ये नक्शे में नहीं था। ये आज इतना इसका हर कंट्री से लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं ना कैसे आ रहे हैं सब। देखिए पूरा ये
देख रहे हैं ना, हर कंट्री के लोग, लगभग 140 कंट्री के लोग तो एनी टाइम रहते हैं यहाँ पर। तो बिज़नेस क्यों नहीं फैलेगा यहाँ पे? इसलिए बिज़नेस फैल रहा है। कानून सही है, टैक्स ज़्यादा नहीं है। यहाँ से 10 किलो सोना खरीद के आप लेके जाइए, कोई सेफ्टी की ज़रूरत नहीं। आप बैग में लेके जाइए, ऐसा ही जो थैली देते हैं वो लोग गोल्ड वाला ना, वही लेके जाइए। किसी का मजाल नहीं कि कोई आपको टच कर दे। ये फ़ायदा है। अपने यहाँ अगर 100 ग्राम खरीद लीजिए, 1 तोला खरीद लीजिए तो जान मार देंगे सब। तो अगर बचा के नहीं लेके जाइए, संभाल के नहीं ले जाइए तो यहाँ 10 किलो लीजिए, इसके ही थैली में लेके जाइए। अब चलिए, अब दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को। यही जो है रिंग जो है, ये सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। यही रिंग जो है ना 58 किलो का है। इधर सर्टिफिकेट दिखा दे रहा हूँ आपको, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। गिनीज बुक में भी इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। पूरा दिखा रहा हूँ, स्टिल करके रुक करके आप लोग पढ़िए इसको, देखिए इसको, ठीक है। ऐसे गोल्ड सिर्फ 58 किलो 686 है, 21 कैरेट का। और टोटल जो है यहाँ पे देखिए 63 किलो है। ये देख लिए, यही है, ठीक है ना। 58 किलो का रिंग है ये, देख लिए। 58 किलो का है ये रिंग, ठीक है। मैं दिखाया आप लोगों को। अब यही बताओ आप लोग, ऐसा इस पर कोई शटर वटर दिख रहा है आपको? कहीं शटर दिख रहा है? इधर कहीं शटर नहीं। रात को ऐसा ही रहेगा। ये मेन रोड है सब, देखो ये सब रोड है। ये कोई कांच तोड़ के नहीं निकाल सकता, सब ओरिजिनल है। यहाँ कोई डुप्लीकेट रहता ही नहीं है। गोल्ड मार्केट में कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। आर्टिफिशियल का है, अलग उसका ब्रांच है, इधर नहीं रहता है। इसमें मिक्स है ही नहीं। ये सब गोरे लोग हैं। अब सब आए हैं, किलो के हिसाब से ख़रीद के लेके जाएंगे यहाँ से। उनका आने जाने का खर्चा इसमें ही निकल जाता है। यहाँ से ख़रीद के ले जाएंगे, अपने देश में ले जाकर सेल कर देंगे। आना जाना ट्रिप इनका फ्री में हो जाता है सब। इंडिया से भी ऐसा ही लोग करते हैं, फैमिली लेके आते हैं और गोल्ड यहाँ से ख़रीद के लेके जाओ। फैमिली के लिए फ्री है ना, थोड़ा ज़्यादा फ्री है उनके लिए। और जेंट्स लेके जाएगा तो उसके लिए कम है, 1 तोला से ज़्यादा नहीं ले जा सकता है, ठीक है। देखें आप लोग, बाहर का भी लोकेशन दिखा रहा हूँ, लुक दिखा रहा हूँ कैसा है ये। इस मार्केट नाम है गोल्ड सुक, ठीक है। इसलिए हर कंट्री के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ सेफ्टी ज़्यादा है। कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई आपको तंग नहीं कर सकता है, कोई आपसे दादागिरी नहीं कर सकता है। कोई भी बिजनेस बड़ा से बड़ा आप कीजिए, कोई आपको यहाँ रंगदारी नहीं देना पड़ेगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। टैक्स जो है, टैक्स बहुत मतलब ना मात्रा बराबर है टैक्स यहाँ पे। अपने देश में क्या है, टैक्स ज़्यादा है, जीएसटी है, ये है वो है, कमाइए धमाइए, फिर उसके बाद सरकार को दे दीजिए। इसलिए वहाँ से लोग, जो कंट्री में ज़्यादा टैक्स लग रहा है, सब भाग भाग करके आकर के यहाँ लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस यहाँ फैला रहे हैं लोग। तो जब तक ईमानदारी और टैक्स पर कंट्रोल नहीं होगा ना, किसी भी देश में, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी देश हो, जब तक उस पर वहाँ के हुकूमत नहीं कंट्रोल करेगा, वो देश तरक्की नहीं करने वाला है। ये देश अभी 70-75 साल पहले कुछ नहीं था। टैक्स फ्री है तो हर आदमी आके यहाँ पैसा लगा रहे हैं ना। अभी जितने क्राउड आप देख रहे हैं, ये सब तो अलग अलग कंट्री से आए हैं। आए तो एयर टिकट लिए, होटल में पैसा जो जा रहा है, खाने पीने का जो पैसा जा रहा है, सभी गवर्नमेंट के पास ही आ रहा है ना। तो ये सब फ़ायदा ही है ना। एक से एक टूरिज्म पैलेस बना के रखा है, एक से एक जगह है, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो पैसा ही बढ़ रहा है ना इस देश में। इसलिए देश इतना तरक्की कर गया। सबसे बड़ा फ़ायदा इस यहाँ पे ये है कि एक तो आपको टैक्स नहीं भरना है और आपको सेफ्टी सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। यहाँ की हुकूमत देती है। अगर आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो आपको यहाँ के लोकल के तरह ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। जैसे इन लोगों को जितना मिलता है फैसिलिटी, वैसे आपको भी मिलेगा अगर पैसा लगा रहे हैं तो। आ गया समझ में? तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो उनको सब मालूम है, वो लोग तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आते हैं यहाँ पे और ना जाने कितने बिलियन ट्रिलियन लगा के बिजनेस करके बैठे हैं सब। उनको मिल रहा है फैसिलिटी हर तरह का गवर्नमेंट का।
तो सबसे पहले बात है, कोई भी देश को बढ़ने के लिए सिस्टम चेंज जब तक नहीं होता है ना, अपने यहाँ क्या है, हिंदू मुस्लिम जात पात झगड़ा झंझट तो है ही। अपने अपने कुर्सी पाने के लिए सब झगड़ा एक दूसरे को लगाते ही रहते हैं। हिंदू लीडर जो है मुस्लिम से डराता है, मुस्लिम लीडर जो लीडर है वो हिंदू से डरवाएगा कि हिंदू ऐसा कर देंगे। तो ऐसा करके लोग अपना अपना रोटी सेकते हैं और वोट लेते हैं और कुर्सी पर जमे हुए हैं। जब तक ये मानसिकता नहीं हटेगा तब तक देश तरक्की में नहीं आने वाला है, ये सबको पता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनके दिमाग में गोबर भर के भरा हुआ है, वो समझने वाले हैं ही नहीं। जात पात किए रहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कितने कंट्री के लोग हैं, कोई यहाँ किसी से पूछता है कि तुम कौन सी जात की हो, क्यों आए हो, क्यों यहाँ बिजनेस कर रहे हो, कोई नहीं पूछता है। यहाँ है कि कमाओ, सिस्टम से रहो, जो मर्जी करे करो, यहाँ रहो लेकिन सिस्टम में। देख रहे हैं, ये चीज़ अगर आता अपने यहाँ तो दिन दहाड़े लूट हो जाता कि नहीं हो जाता। यहाँ रात में भी कोई ना पुलिस नज़र आएगा, ना दिन में कहीं पुलिस नज़र आ रहा है। हर गली के तरफ इधर मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कहीं है पुलिस। कोई एक वॉचमैन मिल रहा है किसी दुकान पे, कोई भी शॉप पे कोई एक वॉचमैन दिखा आपको? रात को ऐसा ही रहेगा, कोई इसमें कोई सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं रहेगा इधर। कोई तोड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई क्राइम नहीं कर सकता। इसलिए देश तरक्की में, ठीक है। और जब तक आदमी मानसिकता नहीं सही करेगा तब तक वो देश का तरक्की होने वाला है नहीं। क्या पैसे की कमी है इंडिया में? एक लोग इतने हैं पैसे वाले वहाँ पर कि आधा दुबई खरीद लेंगे। एक पैसे वाले हैं, लेकिन वो कहाँ फैला रहे हैं, बाहर में बिजनेस फैला रहे हैं सब वो अपना। एक से एक लोग हैं दुनिया में, लेकिन सबका निचोड़ एक ही जगह आके गिर रहा है। यहाँ पर कोई किसी से नहीं पूछता है। यहाँ क्या है, ये मुस्लिम कंट्री है, कभी किसी को हिंदू मुस्लिम करते हुए सुन ही नहीं सकते हैं। अगर कोई यहाँ किसी पर अगर मतलब खाली कोई मुस्लिम है, अगर किसी हिंदू को अगर कुछ बोल दिया, ज़रा भी बोल दिया कुछ उल्टा सीधा, तो यहाँ के पुलिस और यहाँ के हुकूमत नहीं छोड़ेगी उसको, सजा दे देगी उसको। क्यों तुमने बोला ऐसा? जात पात बात करने का नहीं, सीधे बोलते हैं लोग, बोलते हैं सब इंसान है, इंसान की तरह रहो। इसलिए यहाँ हर लोग बिंदास आ रहे हैं। सबको मालूम है कि हम जाएंगे तो सेफ्टी से रहेंगे, कोई तरह का हमको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए ये कंट्री तरक्की पर तरक्की करते जा रहा है। अब अपने यहाँ है कि लड़ाओ झड़ाओ झगड़ा कराओ, डिश डेट करो, कहाँ से तरक्की होगा? और बस खाली अब एक ही बात बोल बोल के अच्छा नहीं लग रहा है। वीडियो को दी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोग घूम घूम के इसलिए दिखाया कि देखो, मतलब कहने का मतलब यही है मेरा बार बार कि कहीं भी आप देखें पुलिस। अपने यहाँ एक छोटा सा दुकान होता है गोल्ड का, बम्बई में मैं देखा हूँ, चाहे अपने शहर में भी देखा हूँ, तो वहाँ पुलिस वाला खड़ा रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, वॉचमैन रहेगा, ये दिस डेट गनमैन रहेगा, फिर भी लूट हो जाता है, फिर भी डकैती हो जाता है। और यहाँ कहीं दिखा? पूरा घूम घूम के दिखाया मैं आपको, इसीलिए हर जगह घुमा रहा हूँ कैमरा को। कहीं देखो आप लोग, नहीं तो ऐसा लगेगा कि जिधर पुलिस वाला है उधर नहीं कैमरा घुमा रहा है। कहीं देखो, कहीं है एक भी पुलिस नज़र आया कहीं भी? हम तो काफ़ी टाइम से आते जाते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा इधर कभी पुलिस को। इधर ना पुलिस, ना वॉचमैन, ना सिक्योरिटी गार्ड, कोई नज़र नहीं आता है कहीं भी। इसको बोलते हैं कंट्री, ठीक है। देख लो आप। ठीक है, अब बंद कर रहा हूँ मैं। चारों तरफ घुमा के दिखा दिया। हाँ, यहाँ जो आते हैं, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ जो आते हैं स्मगलर लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। जितना ये लोग दिख रहे हैं ना, इसमें से कुछ % ऐसे लोग होंगे जो कि यही करते हैं। इनका काम ही है, लेडीज़ लेके आएंगे अपने अपने देश से, अपने कंट्री से लाएंगे और
सिर्फ टिकट देंगे वो लोग, रहने के लिए 1 दिन 2 दिन के लिए खर्चा देंगे, खाने पीने का देंगे हफ्ता दिन का, और उसको गोल्ड खरीद के देंगे और लेके वो जाएगी। तो उसको वहाँ पे उतना पूछताछ नहीं होता है, क्योंकि लेडीज़ है वो, लेडीज़ के लिए अलाउ है कि इतना लेके जा सकती है, ठीक है। जेंट्स लेके जाएगा तो पकड़े जाता है। तो इसमें ज़्यादातर के ऐसे भी लोग करते हैं। अब एक एक लोग को हम लोग देखते हैं जिसकी मतलब उसकी उतनी औकात नहीं है कि आगे घूम सके दुबई में और रह सके होटलों में, अच्छे होटल में गोल्ड खरीद सके। वैसे वैसे लोगों को हम लोग देखते हैं, वो लोग आते हैं, उसके एक एजेंट होता है, वो 10-20 लेडीज़ लेके आएगा अलग अलग, और 220 के थ्रू वो गोल्ड खरीद के भेजेगा। और वहाँ जाके जब वो पहुँचेगी एयरपोर्ट पे, वहाँ उससे मिलेंगे वो लोग, गोल्ड ले लेंगे। फिर वो महंगे रेट में बिकता है, क्योंकि यहाँ का गोल्ड ओरिजिनल होता है। यहाँ के 1 किलो गोल्ड में वहाँ 1.25 किलो हो जाएगा। बनाने वाले तो 1.5 किलो भी बना देंगे वहाँ के सोनार जो होते हैं अपने यहाँ के, क्योंकि ये ओरिजिनल होता है। 1% भी मिलावट नहीं होता है इसमें, 1% मिलावट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से गोल्ड ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं। पूरा जितने लोग आते हैं वर्ल्ड से, सब लोग गोल्ड खरीद के लेके जाते हैं, क्योंकि उनको फ़ायदा है लेके जाने में, बढ़ जाता है अपने देश में ले जाने के बाद। अपने यहाँ गोल्ड रहेगा, उसमें तांबा पीतल ना जाने क्या क्या मिला करके तब मेकिंग करते हैं, बनाते हैं। यहाँ बगैर मिलावट में मेकिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को।